कैसे पूरे महाभारत में फर्स्ट जनरेशन यानी कि भीष्म से लेकर कर्ण तक सबने प्रण लिए हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज ऑलवेज अ बेटर वे टू हैंडल अ सिचुएशन, एंड वो हमें कृष्ण जी से सीखना चाहिए, बिकॉज ही वॉज द स्ट्रेटेजिक पर्सन फ्रॉम पांडव साइड। ऑफ कोर्स उन्होंने भी, कृष्ण जी ने भी बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी करी, जैसे कि पांडव जीत सके या फिर धर्म जीत सके, या जो भी हो वो धर्म के पथ पर हो। एंड उससे मुझे रियलाइज होता है कि बिना सोचे कोई भी प्रण दे रहा है। अब मुझे जो मेन फोकस मेरे माइंड में आज है वो है गांधारी का सीन, जब गांधारी ने पट्टी ली थी आंखों पे। तो उससे मुझे याद आया कि कैसे गांधारी ने जब प्रण लिया कि मैं पट्टी पहन लेती हूँ आंखों पे, जैसे कि वो धृतराष्ट्र को अलग फील नहीं करवाएगी। एंड फॉर मतलब आई रिमेम्बर उसने ऐसे शब्द बोले थे, मैं ऑफकोर्स सीरियल रेफरेंस दे रही हूँ। आई नो आपको सीरियल से कंप्लीट नॉलेज नहीं लेनी चाहिए, बट अगर आपको अच्छे से विजुअलाइज करना है कोई कैरेक्टर को, या आप पहली बार पढ़ रहे हो, तो सीरियल इज अ नाइस थिंग, राइट? सो उससे मुझे याद आया कि उसने कहा था, गांधारी ने, गांधारी कौन? गांधारी वॉज द मदर ऑफ कौरव्स। कौरव कौन? जैसे कि दुर्योधन, द बैड साइड वाले लोग। सो अब मैं ये सब इसलिए, और मैं सीन भी डाल दूंगी, वो जो मेरे पास वीडियो है उस चीज का। गुरु कृपाचार्य ने कहा था कि अगर कोई ओथ ले लो जो धर्म के पथ पर नहीं हो, तो वो एक ओथ ट्रेडिशन बना सकती है। एंड इट मेक्स मी वंडर कि कितने सारे ट्रेडिशन जो होंगे आज के लाइफ के, क्या पता वो किसी ने अपने बुरे टाइम्स में एक ओथ लिया हो। एंड कुछ भी बोलो, जो जब भी आपको हिस्ट्री या बड़े बड़े कैरेक्टर को देखते हो, जो बड़े फैमिली से बिलोंग करता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है, ही बिकेम्स आइडियल फॉर द पर्सन, राइट? अगर आप किसी के लिए आइडियल बन रहे हो, तो यू शुड नो कि अगर आपके एक्शंस मैटर करते हैं, बिकॉज जिसकी गांधारी का वो आंख पे पट्टी बांधने वाला एक एक्शन मैटर करता है, बिकॉज वो आगे जाके एक ट्रेडिशन बनाता है। एंड वो सीरियल में भी गुरु कृपाचार्य, जब सत्यावती वॉज, अब जैसे कि सत्यावती वॉज गांधारी की सास, यानी कि शांतनु की वाइफ सत्यावती थी, जिनकी वजह से ये पूरा शुरू हुआ। एंड धृतराष्ट्र को जन्म मिला अंबिका और अंबालिका से, धृतराष्ट्र और पांडु का जो जन्म हुआ था। तो सत्यावती ने पूछा गुरु कृपाचार्य को कि क्या ये गांधारी ने जो आंखों पे पट्टी बांधी है, इज दिस अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन? तो गुरु कृपाचार्य ने तब कहा था, आई एम सॉरी फॉर माय बैकग्राउंड वॉइस, हाँ, तो गुरु कृपाचार्य ने कहा था कि हमारे धर्म या हमारे धर्म के अकॉर्डिंग अगर आप कुछ कर रहे हो, तो आपको कभी ओथ की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप ओथ ले रहे हो, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आप अपने ट्रेडिशन के बाहर का कर रहे हो, आप अपने धर्म के बाहर का कर रहे हो। यानी कि गांधारी डिड नॉट नीडेड टू टेक एनी ओथ बाय वियरिंग लाइफ लॉन्ग पट्टी, बिकॉज ये बहुत वर्थलेस है। एंड कैसे एक वर्थलेस oath leads to foolish tradition, and it did became tradition। और मुझे इट जनरली मेक्स मी वंडर कि हमने आज जितने भी हमारी ज़िंदगी में जो भी हम ट्रेडिशन आज फॉलो करते हैं, कुछ भी, जैसे कि पेड़ को घूमना, मुझे नहीं पता किसी के रीजंस, बट कुछ भी बेसिक भी अगर आप कुछ भी सोच रहे हो, और अगर आप उसके, अगर आपको फॉलो कर रहे हो, तो आपको थोड़ी ना पता है कि वो ओरिजिनेट कहाँ से हुआ। इसलिए हमें हमेशा जो भी हम ट्रेडिशन फॉलो कर रहे हैं, या हम जो भी रस्म फॉलो कर रहे हैं, हमें उनसे सीखनी चाहिए जिनको धर्म का खुद से नॉलेज है, जिनको पता है कि ये स्पेसिफिक चीज़ करने के बाद, ये स्पेसिफिक चीज़ करने के बाद उसका पीछे का लॉजिक क्या है, आई मीन, राइट? जैसे कि कुछ लोग शादी के बाद, जैसे औरतें होती है, उनको शादी के बाद पायल पहनाई जाती है, बिकॉज इट इज सेड। एंड मैंने वो एक आर्टिकल भी पढ़ा था, मैंने सर्च किया था, बट ऐसा कुछ स्पेसिफिक रीज़न है नहीं कि पायल पहनने से एक औरत की रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंटेन रहती है कि नहीं रहती है, बट इट इज़ बिलीव पहले के, अभी तक वो प्रूफ नहीं है। बट अगर आप ऐसी छोटी छोटी बात के बारे में, या ऐसे छोटे छोटे ट्रेडिशन के बारे में, अगर आप एक जेन्युइन धर्म वाले इंसान से पढ़ोगे, जिनको ये सब चीज़ के पीछे लॉजिक पता है, या ये कब स्टार्ट हुआ है, तो आप जेन्युइनली धर्म के साथ इन्वॉल्व करोगे। बिकॉज कृष्ण जी की पूरी आइडियोलॉजी यही थी कि जो ट्रेडिशन पहले से चलते आ रहे, इट डज नॉट नीड टू बी कंटिन्यू। इफ आज के टाइम से वो इरेलीवेंट है, तो वो इरेलीवेंट है, और आपको उस चीज़ को सब्सटीट्यूट करते आना चाहिए, बिकॉज दैट्स हाउ यू चेंज। आपने भी, अगर आपने विष्णु भगवान की, अगर आपने 10 अवतार देखे होंगे, तो आपने देखा होगा कि 10 अवतार में किसे विष्णु भगवान ने इवॉल्व किया, एंड उन्होंने उस टाइम की सोसाइटी से, उस टाइम के अकॉर्डिंग एक्ट किया। जैसे कि राम जी के टाइम पे उन्होंने लिटरल किंग, आइडियल किंग जैसे एक्ट किया, बिकॉज इट वॉज नीडेड एट दैट टाइम। वी नीडेड समवन जो आपको बता पाए कि एक आइडियल इंसान क्या होता है, या आइडियल किंग क्या होता है, अगर आइडियल इंसान कोई धर्म के पथ पर चल रहा है तो वो क्या होता है। बट ड्यूरिंग कृष्णा के टाइम ये ऑलरेडी आइडियल्स बैठ चुके थे, बहुत सारे राजा हो चुके थे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो चुके थे, बहुत सारी ट्रेजिक स्टोरीज भी हो चुकी थी। इसलिए वी नीडेड अ किंग, यानी कि कृष्ण जी के टाइम पे वी नीडेड समवन हु कैन इन्वॉल्व इनटू दैट, एंड हु कैन
मेक रूल्स फॉर समवन, मेक रूल्स या गिव अस गिव अस सजेशन कि हम जो भी ट्रेडिशन कर रहे हैं क्या वो अभी काम का भी है कि नहीं है। जैसे कि कृष्ण जी ने भी तो वो जो गोवर्धन पर्वत की आरती स्टार्ट करवाई ना, कृष्ण जी ने तो करवाई ना, बिकॉज ही सेड कि जो चीज़ें पहले लगती थी अब वो नहीं लगती मे बी, एंड कुछ चीज़ें नहीं तो भी डिसकंटिन्यू। एंड मैं ये सब इसलिए बता रही हूँ टू कम टू द पॉइंट कि आप जो भी पढ़ रहे हो आपको ये एक धर्म के इंसान से पढ़ना चाहिए विद इट्स लॉजिक बिहाइंड। अब जो गांधारी, अब लेट्स कम बैक टू द टॉपिक कि जो गांधारी ने जो किया ओथ, because oath can lead to tradition and someone following that tradition is its personal choice। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना कि सती प्रथा जो हमारे पहले इंडियन सोसाइटी में चलने लग गई, मेरी बैकग्राउंड वॉइस वैसे है बिकॉज ठीक है, अगेन लेट्स कम टू द टॉपिक कि कैसे सती प्रथा भी फोर्स की गई थी, यानी कि इट वॉज बिलीव्ड कि एक वुमेन को उसके पति के लेवल पे आना चाहिए। इफ पति इज नॉट अलाइव देन उसका सेवा का पर्पज ही नहीं है एंड शी शुड die with him, which is wrong, right? And it needed to be stopped because हर प्रथा चेंज होनी चाहिए with time, and वो तो वैसे भी एक फलिश था जो भी था। so किसी की एक, और सती प्रथा भी कितना नाम उन्होंने कितना खराब कर दिया। जो सती माता थी, जो हमारी पार्वती माता का जो पुराना जन्म था, शी डाइड बिकॉज उनके हस्बैंड का ह्यूमिलेशन हुआ था, एंड वो उस पॉइंट पर, उस सिनेरियो पे, उस स्टोरी पे, उस टाइमलाइन पे, उस फैमिली में हर बीइंग जगत माता, इट नीडेड टू बी हैपनिंग, इट नीडेड टू हैपन बिकॉज। पर अब आप सोचो कि वो एक स्टोरी, राइट, एक ओथ हुआ, एक चीज हुई, एंड उसको एक ट्रेडिशन बना दिया बाद में कि एक सती माता जो इतनी प्योर थी और इतनी घिनौने ट्रेडिशन पे उनका नाम दिया गया। आप समझ रहे हो? यू आर लिटरली आस्किंग अ वुमन टू लूज हर लाइफ जस्ट बिकॉज उसका हस्बैंड की कोई ट्रेडिक रीजन की वजह से उसकी डेथ हो गई, which is very wrong, and I believe everyone has the right to live their life, even a bird और even एक मच्छर भी, वो उनका लाइफ है, वो उनका कर्म है, राइट? सो एंड यू आर नो वन टू डिसाइड कि कब किसकी डेथ होनी चाहिए, राइट? एंड मुझे यही सबसे, मैं लेट्स कम बैक टू महाभारत कि गांधारी ने एक ओथ ली एंड शी ट्राइड टू बिकेम इक्वल टू उसका हस्बैंड, जैसे कि उसके हस्बैंड को कुछ अलग फील ना हो, उसका हस्बैंड खुश रहे, या उसके हस्बैंड को लगे कि अच्छा ठीक है मैं अंदाज मेरी वाइफ भी है, बिकॉज लाइक टू कम टू हिज लेवल, विच इज रॉन्ग बिकॉज धृतराष्ट्र खुश नहीं था। धृतराष्ट्र फेल्ट ह्यूमिलेटेड एंड धृतराष्ट्र फेल्ट की गांधारी अंधी हो गई टू शो कि अरे मैं तो एक अंधी से शादी करूँ, विच वॉज फ्रॉम धृतराष्ट्र पॉइंट ऑफ व्यू ही वॉज सैड फ्रॉम इट। एंड अगर गांधारी ने ऐसी यूजलेस ओथ नहीं ली होती और वो अगर वो पट्टी नहीं डालती तो उसके पास 100 बच्चों का वरदान था, वो अपने 100 पुत्रों को धर्म रक्षक बनाती, उन पे ज्यादा ध्यान देती। और आपको ये तो पता ही है ना, और वो गुरु कृपाचार्य ने उस सीन में भी, गुरु कृपाचार्य ने कहा था कि अगर हस्बैंड और वाइफ में प्यार नहीं है तो प्रोजेनी जो होगी वो प्यार, वो अच्छी नहीं होगी, वो धर्म की नहीं होगी, वो राक्षसी कुल की होगी जो बच्चा होगा। बट धृतराष्ट्र वॉज ऑलरेडी नॉट इम्प्रेस्ड विथ गांधारी बिकॉज गांधारी ने तो आंखों पे पट्टी बाल दी एंड उसको ऐसा लगा कि ये लड़की इस पे मक कर रही है, विच अगेन फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू इज करेक्ट बिकॉज उसको बचपन से वो चीज़ के बारे में फील हुआ है, राइट? एंड उसकी वजह से उसको इनकॉम्पिटेंट भी समझा था टू बी किंग, राइट? सो उस सिनेरियो में धृतराष्ट्र वॉज फीलिंग दिस एंड गांधारी डिड नॉट चेंज उसका ओथ बिकॉज उसने तो बिना सोचे प्रण ले लिया था, यूजलेस व्रत ली थी। बिकॉज मैं वही बोल रही हूँ, अगर आपको कोई ओथ लेनी है तो आपको समझना चाहिए कि एक व्रत या एक जो है वो आगे जाके एक प्रतिष्ठा बनने वाली है, ट्रेडिशन बनने वाली है, बिकॉज यू आर आइडियल। एंड आई डोंट नो कि हाउ मेनी वाइफ्स उसके बाद उनके हस्बैंड की डिसेबिलिटी के लिए मैच करना होगा, बिकॉज वी नेवर नो। बिकॉज जब बाद में, अब सीरियल है बट वो सीरियल में कुछ तो क्रिएटिव लिबर्टी ऐसी डाली कि उन्होंने बाद में की सोसाइटी दिखाई थी कि बाद में जो सोसाइटी होगी वो कैसे सोचेगी गांधारी के बारे में, एंड एवरीवन वाज लाइक कि गांधारी ने तो एक न्यू स्टैंडर्ड सेट कर दिया एक वाइफ के लिए, राइट? तो मतलब आगे जाके ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उस टाइम से बाद में औरतों को फोर्स किया होगा अपने हस्बैंड की डिसेबिलिटी के लेवल पे आने के लिए, राइट? या नहीं भी किया है बट इट ऑल्सो वॉज नॉट करेक्ट। अगर गांधारी ने वो पट्टी नहीं पहनी होती, अगेन हम यह एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो पे आ रहे हैं, आई एम नो वन टू टॉक ऑन हिस्ट्री एंड गिव ओपिनियंस ऑन इट इन दैट वे कि ये सही होना चाहिए था, राइट? बट अगर ऐसा नहीं होता और गांधारी ने पट्टी नहीं डाली होती तो गांधारी के पास 100 पुत्रों का वरदान था और वो 100 पुत्र धर्म रक्षक बनते, अगर वो उस पर ध्यान देती, अगर उसको पता होता कि जो उसका भाई है शकुनी वो ये सब कर रहा है, बिकॉज शी कैन सी एंड देन शी कैन
गिव देम गुड धर्म का पढ़ा पाठ, राइट? दैट्स व्हाट आई वांटेड टू स्पीक अबाउट दिस, बिकॉज ये जो पूरा ओथ का सिनेरियो आया है, मुझे इसमें ये सीखने को मिला जो मुझे बहुत अच्छा लगा अबाउट कृष्ण जी। हे पीपल, मैंने कृष्ण जी तक पॉज कर दिया है। मैं नेक्स्ट वीडियो में कृष्ण जी, भीष्म और कर्ण के बारे में बात करूँगी। क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो गया तो आई हैड टू क्रॉप इट आउट। सो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई होप कि आपको मेरा नरेशन अच्छा लगा हो और आपको लग रहा है कि और पर्सपेक्टिव्स ऐड कर सकते हैं, सो लेट मी नो इन द कमेंट्स। थैंक यू।